चलो बेटा, तो अभी लिखो IUPAC का नेक्स्ट पार्ट। देखो कौन कौन से हम लोग पढ़ लिए हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री मतलब कि वर्ड रूट हो चुका है, प्रीफिक्स सफिक्स हो चुका है, 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों हो चुका है। तो आगे चलते हैं प्रीफिक्स। उसके बाद IUPAC रूल अपने को पढ़ना है, वो बहुत लेंथी है, लेकिन आज सबसे पहले पार्ट खत्म करते हैं। तो लिखो हेडिंग में हम लोग अब पढ़ने वाले होंगे दैट इज सफिक्स, और नहीं सॉरी मैं समझ गया, प्रीफिक्स। ये थर्ड पार्ट था ना। ओके चलो बेटा, प्रीफिक्स के अंदर में इसको भी हम दो टाइप में कैटेगराइज करेंगे। एक को बोलेंगे प्राइमरी, जिसको हम लोग स्टाइल मारने के लिए क्या बोल देंगे 1 डिग्री, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है। और दूसरा हम लोग नाम लिखेंगे अगेन दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये नाम लिखते हैं पहले, और इसको हम लोग स्टाइल मारने के लिए क्या मिलेंगे बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स, और इसे हम लोग लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। अब एक तरीका सुन लो पहले इन दोनों को। देखो अब 4 पार्ट तो हम लोग पढ़ लिए हैं भाई कि 1 डिग्री 2 डिग्री वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स, ये सारे सारे होते हैं। अब इन लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखना है कि हम लोग सेंटर में लिखेंगे वर्ड रूट, उसके बाद लिखेंगे 1 डिग्री सफिक्स, तो कुछ इस तरह से, और उसके बाद लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। इसी चीज़ को आपको रिपीट करना है। रिपीट कैसे करना है, अगर ये पास में तो यहाँ पास आ जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स, और फिर यहाँ पास लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये लिखने का तरीका है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है। तो चलो यहाँ पास मैं लिख लेता हूँ नंबर 1 इसी के अंदर में, या ए नंबर डाल के लिखता हूँ और लिखूंगा 1 डिग्री प्रीफिक्स। देखो 1 डिग्री प्रीफिक्स ये बताता है कि हाइड्रोकार्बन चेन साइक्लिक है या फिर असाइक्लिक है। और ये दोनों मैंने बताया, ओपन चेन और दूसरा क्लोज चेन बोल के रखे ना। तो ये बताता बेटा कि कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड है, या ऐसे लिख लेते हैं पहले असाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब कि ओपन चेन है, या फिर वो क्या है साइक्लिक फॉर्म है। तो देखो सबसे पहले बात, अगर असाइक्लिक फॉर्म हो, असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होगा, तो असाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स कुछ भी यूज नहीं करी जाती है, जैसे है वैसे लिख दिया जाता है। असाइक्लिक कंपाउंड हो तो 1 डिग्री प्रीफिक्स डैश छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर साइक्लिक कंपाउंड हो तो 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करी जाएगी, दैट इज साइक्लो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चेक करते हैं इसे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। देखो कैसे, अगर मैं ऐसा एक का बना दिया हूं हाइड्रोकार्बन, देखो कितने कार्बन काउंट करो 3 कार्बन। अब देखो इस फॉर्मूला को हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले वर्ड टू डिसाइड करेंगे कितने कार्बन है बेटा 3 कार्बन का मतलब प्रोप। वेरी गुड। बताओ सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड कौन सा, सिंगल बॉन्ड का मतलब, तो यहां बस आप लिखोगे एन। कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ब्लैंक रहेगा। उसके बाद आइए इधर, अब क्या लिखेंगे बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स। अभी इसको पढ़े नहीं, इसको छोड़ो फिलहाल। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स बताओ, 1 डिग्री प्रीफिक्स में ये कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, और साइक्लिक हो तो कौन सा यूज करूंगा साइक्लो। तो ये इसका अगर पूरी तरह से जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा साइक्लोप्रोपेन, यही इसका नाम है, बन जाएगा। आगे 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 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैं कुछ इस तरह से बना देता हूं, लाइक ये हो गया, और यहां पर मैं ऐसे डबल बॉन्ड बना दिया हूं। ठीक है, रूल के अंदर में और कुछ अलग तरीके से करते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ही करते जाओ। सबसे पहले इसका बताओ कितने कार्बन, कार्बन 4 मतलब ब्यूट। कौन सा बॉन्ड इन होगा, साइक्लिक कंपाउंड है, तो क्या लिखेंगे बेटा साइक्लोब्यूटीन, यही इसका IUPAC नाम है फिलहाल के लिए, बन जाएगा। क्लियर, चलो कॉपी करो, जेरॉक्स करना है। ओके ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे देखो ये हो गया 1 डिग्री प्रीफिक्स की बात, और इसके बाद चलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स।
और 2 डिग्री प्रीफिक्स भी बहुत इजी सा है, तुरंत समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन कुछ कुछ बातों को अपनों को ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो मैं रूल्स के अंदर सिखाऊंगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया सिखा देते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालते हैं 2 डिग्री सफिक्स, ये इसको बी नंबर लिख लेते हैं। हाँ, 2 डिग्री प्रीफिक्स। बेटा ये क्या बताता है? ये बताता है उस हाइड्रोकार्बन के अंदर में कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है कि नहीं। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है अदर देन फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोकार्बन, मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप जो कि ना तो हाइड्रोकार्बन है और ना ही वो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा जो भी ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो जाए, इन सारे ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं जरा, तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पास कि ये क्या के बारे में बताता है? ये केवल किसी सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बताता है। तो ये हमारा स्टार पॉइंट हो गया है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट के बारे में जानकारी देता है। इनमें से कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं और उसके द्वारा कौन सा 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे ये बताता हूं, ठीक है। तो इधर लिखते हैं बेटा नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, और इधर लिखेंगे उसका सिंबल्स क्या होगा, और सिंबल्स लिखने के बाद इधर लिखेंगे उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन सी यूज करी जाती है। तो चलो सबसे पहले नाम है बेटा हैलोजन ग्रुप में से, दैट इज फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन, अच्छा पहले इसका नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज फ्लोरीन। और अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन को तो सिंबल पता है सबको, एफ, और इसके लिए कौन सा यूज करते हैं? फ्लोरो। क्या बेटा? ओके, अगर यहाँ पर हो क्लोरीन तो कौन सा यूज करेंगे? Cl, और यहाँ पर लिखेंगे क्लोरो। आगे देखो फ्लोरीन के भाव कहा सकता है बेटा? ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन आ जाए तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे? और नाम ब्रोमो। वेरी गुड। आगे चलो, अगर आयोडीन आ जाए तो बेटा, आयोडीन आ जाए तो आयोडो, आयोडो। वेरी गुड, आयोडो नहीं, इसको हम बोलते हैं आयोडीन और इसके लिए यूज करते हैं दैट इज आयोडो, ठीक है। अच्छा सिंबल्स है, सिंबल्स में नाम आ जाएगा कुछ इस तरह से। सबसे पहले जगह नहीं है, और इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे नाइट्रो NO2 ग्रुप भी होता है जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं नाइट्रो। लेकिन ये चीजें आपको रूल्स के अंदर में सिखाएंगे, बस थोड़ा सा आइडिया देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब मैं रूल सिखाऊंगा वहाँ पर लिखवाऊंगा कि कुछ कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं जिसको हम लोग एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं, तो वो आगे समझ में आ जाए। पहले देखते हैं इसका यूज किस तरह से करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूं मैं कुछ इस तरह से, देखो ऐसे भी बना देता हूं, ऐसे कुछ इस तरह से, और इसके अंदर में मैं डाल दिया हूं एल्डिहाइड ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं। और यहां बस मैं डबल बॉन्ड लिख लेते हैं, और साथ ही साथ यहां बस एक और मैं ग्रुप जोड़ देता हूं कहीं पर, यहां पर मैंने जोड़ दिया है दैट इज Br ग्रुप, ठीक है। ये Br लिख देते हैं, और ये Br के अलावा अब मुझे क्या करना है? इसका नॉमेनक्लेचर करना है। बताओ कितने कार्बन है, काउंट करो। 1 2 3 4, 4 का मतलब वेरी गुड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब इन हो जाएगा। एल्डिहाइड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइडिक, मतलब एल हो जाएगा। अच्छा, प्लस साइक्लिक कंपाउंड या असाइक्लिक कंपाउंड? असाइक्लिक कंपाउंड कुछ यूज करना है 1 डिग्री प्रीफिक्स? नहीं। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट को। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है? तो क्या लिखूंगा? तो यहां पर लिखो दैट इज ब्रोमो। तो नाम क्या बन जाएगा बेटा? ब्रोमो ब्यूटिनल, ब्यूटिनल, यही इसका नाम है। आगे अच्छा ब्रोमो पूरा नहीं लिखा है ना? हाँ समझ गया, ये हो गया बेटा इसका नाम। लेकिन इसको अलग तरीके से करेंगे रूल के अंदर में। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि यूज किस तरह से करी जा रही है। क्लियर कर लोगे? एक और एग्जांपल्स मैं कहाँ पर बनाऊँ? ऊपर में पास जगह है थोड़ा सा, तो ऊपर वाले को रफ करते हैं। ये वाली कॉपी कर लियो मेरे ख्याल से। एक और एग्जांपल देख लो जरा। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ कुछ इस तरह से। ये मेरा ए हो गया बेटा, प्रोपेन ही जैसे बनाया हूँ, और इसमें मैंने जोड़ दिया है क्लोरीन। इसका नाम बताओ वर्ड रूट क्या आएगा? प्रोफ। क्या बेटा? सिंगल बॉन्ड,
क्या यूज करूं? कोई फंक्शनल ग्रुप? छोड़ दूं? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या बताता है? तो क्या लिखूंगा? अच्छा साइक्लो, ओके साइक्लो। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है, क्या लिखूं? क्लोरो। तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? क्लोरोसाइक्लो प्रोपेन। वेरी गुड। ये चीजें और आगे जाके क्लियर होगा, फिलहाल के लिए हम यूज करना बस सीखे हैं। अभी एग्जैक्ट IUPAC नहीं हुआ है, अभी आगे रूल बचा है पूरा। पहले ये कॉपी करो। आज कंप्लीटली फिनिश्ड हो चुका है चारों के चारों पार्ट भाई। ये स्पेलिंग मिस्टेक था ना, अब स्पेलिंग नहीं, ये थोड़ा सा क्लोरो होगा, ये बोल रही ना। क्लोरो कैसे होगा बेटा? CHL। ओके चलो कोई बात नहीं है, ये नाम था। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं, करके दिखा दो जरा। उधर वाली नहीं रफ करनी है। वेरी गुड। तो जो कॉपी कर लिए हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। बेटा मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसका करो IUPAC नोमेनक्लेचर। ये हो गया, और यहां पर मैंने और कुछ जोड़ देने हैं। जैसे मैंने जोड़ दिया है आयोडीन्स, और ये डबल बॉन्ड है। आगे चलो करो, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ये हो गया। और यहाँ पर Cl, और एक और कर लेते हैं, OH जोड़ देते हैं। चलो इनका नाम करो, इसको A दे देते हैं, इसको B और C। घंटी भी लग गई है, तो ABC। नहीं नहीं नहीं, अभी करके दिखाओ। होमवर्क तो रहेगा, होमवर्क और दे रहा हूं, पहले क्या करो, उसके बाद होमवर्क दे दूंगा मैं, लेकिन पहले ये करो। होमवर्क नहीं करना है भाई।